Praise the Lord. Hallelujah. Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपका ध्यान प्रार्थना की ओर ले चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, और जब भी हम किसी भी चीज की जरूरत महसूस करें, हमें प्रभु की ओर फिरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और वो हम सबसे प्रेम करता है और सारी चीजों को मुहैया कराता है जिन जिन चीजों को हमें जरूरत होती है। सो आज के मनन और चिंतन के लिए मैं आपके साथ प्रभु का वचन निकालना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो यहां पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे प्रार्थना के विषय में, और ये उस समय है जब यीशु मसीह यरूशलेम से फिर से लौट करके जा रहे थे। यरूशलेम में ये विजय प्रवेश हुआ था, और जब यीशु मसीह लौट करके जा रहे थे, बीस वचन बताता है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया है। यीशु मसीह ने इस पेड़ को पहले ही बोला था कि तुम में अब से कोई फल ना लगे। तो इस प्रकार से वहां पर वो पेड़ सूख गया था, और जब वो पेड़ सूख गया, यीशु मसीह से चेले कहने लगे, तूने जब अपने मुंह से कहा था उसी के बाद से ये पेड़ सूख गया है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम किसी चीज की चिंता मत करना। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय का 24 वचन पर, वहां पर 6 अध्याय के 24 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे और तुम क्या पहनोगे, और क्या पिएंगे, क्या शरीर
से बढ़कर के, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें, और ना शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी मृत्यु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो यीशु मसीह ने सिखाया कि चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या कैसे रहोगे, क्योंकि परमेश्वर तुमसे बेहद प्यार करता है। वे गौरैयों से बढ़कर के प्यार करता है, वो फूलों से भी बढ़कर के तुम्हें प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें वो सब चीजें देता है, मुहैया कराता है। यदि किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसको वो सारी चीजें देगा। यदि तुम, यहां पर यीशु मसीह एक घटना, एक वो दे रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय में। यहां पर भी यीशु मसीह वहां चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। यीशु मसीह के चेलों ने कहा, 11 अध्याय का पहला वचन, जब वो प्रार्थना कर रहा था किसी जगह में, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही तुम भी प्रार्थना करना सिखाओ। वैसे ही हमें भी तू प्रार्थना सिखा दे। प्रार्थना करना, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना तो सिखाया है, और उसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। लेकिन प्रार्थना करना काफी नहीं है। प्रार्थना में हियाव बांधना, प्रार्थना में भरोसा रखना, प्रार्थना में विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने 24 वचन में कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना में भरोसा रखना सिखा रहे हैं। 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, तुम में से कौन है जिसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया, मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कुछ नहीं है, आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। तो यहां पर और भी हम देख सकते हैं, यीशु मसीह सिखा रहे हैं 10वें वचन में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है उसे वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। 11 वचन में लिखा, यीशु मसीह सिखा रहे हैं, तुम में से कौन सा पिता होगा कि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है। लूका रचित सुसमाचार को 18 अध्याय का जब 1 से 8 वचन के बीच में पढ़ते हैं, वहां पर एक अन्यायी जज के विषय में और एक विधवा स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह सिखा रहे हैं, देखो अन्यायी, ये न्याय क्या कहता है, क्योंकि एक विधवा स्त्री बार बार जाकर के उसके पास जाती थी और उससे कहती थी, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे बचा, मुझे मेरे मुद्दई से बचा। अंत में वो कहता है, कहीं ये स्त्री मेरे नाक में दम ना कर दे, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा, इसका न्याय चुकाऊंगा। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ढाढ़स बांधो, धीरज रखो। प्रभु यहां पर सिखा रहा है 18 अध्याय में, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 24 जो हमने पढ़ा, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो, प्रतीत कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा सेवक यीशु के नाम से उन सारे भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो, जिन बातों की भी जरूरत हो, प्रभु लॉकडाउन में प्रभु तमाम लोगों का रोजगार छिन गया है। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु तो लोगों की जरूरत को पूरा कर। प्रभु लोगों को स्पर्श कर। जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, तू स्पर्श कर और हर एक को छू करके चंगा कर। लोगों के जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर और अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु लोगों को आजाद कर, लोग आश्चर्य कर्म का अनुभव करने पाए, लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।